नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग अपना Yeah. अध्ययन करते आ रहे हैं The water. उपनिषद। और Thank you. अभी यतेंद्र जी Bless you. हमारे आचार्य इस मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। वो पूर्ण करने के पश्चात हम लोग अपने अध्ययन में फिर Thank you. Same to you. आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब भक्तजनों का स्वागत। मंगलाचरण अपने चित्त को भगवत चरणों में अर्पण करने के लिए मंगलाचरण के द्वारा हम अपने चित्त को आध्यात्म की ओर लाते हैं। ओ, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागुंसस्तनूभिर्दशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो दद्दश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। अब हम अपना कठोपनिषद का अध्ययन जारी रखते हैं। कठोपनिषद मुख्यतः एक प्रश्न का उत्तर है। सारा कठोपनिषद वो प्रश्न का उत्तर ये है कि मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जन्म होता है और जन्म के बाद एक जीवन समाप्त होके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और इस जर्नी के दौरान वो खुद सुख और दुख भोगता है और दूसरों को सुख या दुख देता है। जैसे लव्ड वन खुद तो दुख सुख और दुख भोग ही रहे हैं, लेकिन जब when they pass on या when they take birth, they come on our life, हमारी जीवन में आके हमको सुख देते हैं, और जब चले जाते हैं तो वो दुख देते हुए चले जाते हैं। और खुद हर एक जीवन में यही हो रहा है, मिलना और बिछड़ना। तो नेचुरली ये प्रश्न जो भी देख रहा है प्राणी, ये सब तमाशा जिसमें थोड़ी सेंसिटिविटी है, तो नेचुरली क्वेश्चन आएगा कि क्या यही जीवन है, क्या इसके बाद कुछ है या नहीं है। तो दो तरीके के जवाब। अच्छा तो यमराज ने नचिकेता को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले टेस्ट किया कि भाई कितने सीरियस हो तुम इस प्रश्न को पाने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। उसको तमाम सारे प्रलोभन दिए कि नहीं, ये इस सवाल को मत पूछो, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज देता हूँ, हजारों वर्ष की आयु देता हूँ, बहुत मतलब पुत्र पौत्र और सब देता हूँ, ये देता हूँ वो देता हूँ, तुम बस ये सवाल मत पूछो। तो जब लेकिन वो उसने कहा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इनका एंड है, इनकी बिगिनिंग है और इनका एंड है। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो उसका सारा पर्पज ये है कि इज देयर एनीथिंग बिगिनिंगलेस और एंडलेस। तो जो शॉर्ट टर्म गेन के पास जाएगा वो कहेगा अरे होगा देखा जाएगा, लेट्स गेट द मनी एंड या लेट गेट सम सिद्धि, और लेट्स गेट सम फेम एंड फॉर्चून और सम स्पेशल स्पेशल पावर्स तो देखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बहुत से लोग, यहाँ तक कि योगी तक उनको ये पता नहीं कि जो सिद्धि ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या जो क्षमता अपने शरीर में पाने की कोशिश कर रहे हैं वो टिकेगी कितने दिन। मतलब बहुत योगाभ्यास किया और फिर उसके बाद बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई उनको, क्या मतलब जो लोग कर लेते हैं वायु अंदर बाहर करके और तमाम तरह की क्रियाएं करके कि वो दोनों कारों से कार रोक सकते हैं ना, या अपने गले में वो लगा के
जैसे योगी जी हैं कि वो राड मतलब उनके गले में लगाइए और एक सॉलिड राड आप उसको कर सकते हैं, लेकिन कब तक रुकेगी? एक दिन तो तुम्हारी चली जाएगी, मतलब एज यू एज इट्स गोना गो अवे। तो उससे क्या मिला क्या? मतलब परमानेंट तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, एक प्रसिद्धि मिल गई, दिखा दिया, लोगों ने देख लिया। तो तो इसी तरीके से यमराज ने जब ये देख लिया कि भाई इसकी इन सब जो इफेक्ट चीजें हैं आने जाने वाली, इसमें इसकी रिच नहीं, तब उन्होंने क्वेश्चन का आंसर देना चालू किया। अब इस क्वेश्चन का ऐसा तो आंसर नहीं है कि हाँ भाई मर गए उसके बाद तुम ये हो गए वो हो गए वहां चले जाओगे इस लोक में चले जाओगे। देर इज नो देर इज नो दिस काइंड ऑफ आंसर। तो उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा यमराज को कि तुम हो क्या, तुम्हारी किस तरीके से ये है, कौन मरता है, कौन रहता है। तो हम देखते हैं शरीर तो मर ही जाता है। तो उसको काफी मतलब बिफोर क्वेश्चन का आने के पहले पूरा उसका सेटअप बता दिया कि जीव का सेट ये है क्या सेटअप, कौन कष्ट पा रहा है, कौन कहाँ सुख और दुख हो रहा है। तो उसमें एक छोटा सा शार्ट में संख्या का वर्णन किया था, सांख्य दर्शन का, कि दो हैं तत्व, पुरुष और प्रकृति, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ और चेतन जब मिलते हैं तब उस जड़ में क्रिया होती है और जो गुणों का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और उसके बाद सृष्टि चालू होती है। सब लोग तो उसमें जो जीवात्मा है उसका जो अंतःकरण है, अंतःकरण में आता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये अंतःकरण के पार्ट है और अंतःकरण जो है दैट इज रिसेप्टिव टू द सुख एंड दुख एंड आन काइंड ऑफ फीलिंग। और वो सुख और दुख देने वाली चीजें कहाँ पहुंचती हैं भीतर? वो पहुंचती हैं इंद्रियों के द्वारा, फाइव सेंसेस के द्वारा। और उसके कारण ये होता है। और इन सबको जो इन सब का जो आश्रय है, जिसके कारण है, वो एक अलग ही है, परम चेतना। तो उसमें बहुत सारे श्लोक इसके पहले आए थे। उसमें समझाया ए तद वह तत्, ये वो है। ए तद वह तत् कई बार ये है वो है। और फिर उसके बाद अब इन पिछले कुछ श्लोकों में बताया था कि कई थे, जैसे अग्निरथ को भुवनम पृष्ठो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू एक सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ। जैसे बताया था अग्नि तरह तरह की होती है, कभी छोटी सी माचिस में है, ये है वो है, लेकिन जो जो बेसिक अंडरलाइंग अग्नि तत्व है वो सब एक है। उसी तरीके से जो भी हम देख रहे हैं नाना प्रकार की यू नो प्रकृति में तमाम तरह के प्राणी और ये सब, लेकिन इनका जो मूलभूत आश्रय है वो एक है, सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम तत्व, वो सबका एक ही है। और फिर वायु का एग्जाम्पल दिया था। अब हम आते हैं, 12वां कर लिया था दीपक जी? बार में और क्यों मैं किस तरह आ गए थे हम? हाँ आप बाद में पा गए हैं। तो उसमें उसमें आया है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधाया करोति तथात्मस्थम येन पश्यन्त धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वायु और अग्नि इत्यादि का मेटाफर बता के अभी आते हैं प्राणियों के ऊपर, कि ये जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, सबको वश में रखने वाला, अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, तब उस आत्मस्थम अपने अंदर रहने वाले तत्व परमात्मा को ये जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को शाश्वत सदा अटल रहने वाला सुख मिलता है और दूसरों को नहीं मिलता। तो यहाँ पे वही आ गया कि आत्मानुभूति की तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो अंडरलाइंग रियलिटी, जो जिसके कारण ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे अंतःकरण, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, वो सब में एक समान है। और इंद्रियों के भेद के कारण और हमारे अंतःकरण के
कंटेंट के कारण हम सब डिफरेंट हो रहे हैं, और जो तत्व हैं उनका जो कम्बिनेशन है उसके कारण हमारे रूप डिफरेंट डिफरेंट है। फिर है, नेक्स्ट है 13वां, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तथा तथात्म स्थितम ये अनुपश्य धीरा तेषाम शांति शाश्वती ने तेषाम। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनाओं का भी चेतन है, और एक अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म फलों का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले आत्मा को, पुरुषोत्तम को, ये जो ज्ञानी जन निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को शाश्वत शांत, सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। ठीक है, इसका जिस इन दोनों का ट्रांसलेशन कर दूँ इंग्लिश में। या इंग्लिश में नंबर 12 का ट्रांसलेशन है, द वन कंट्रोलर, द इनर सेल्फ ऑफ ऑल थिंग्स, single, undivided, undivisible, appears as this manifold universe, as you may appear manifold in dream. To the wise, beholding him abiding in the soul, to them belongs real happiness and not to anyone else. एंड नंबर 13 का ट्रांसलेशन है, द वन इटर्नल अमंग द ट्रांजिएंट, द कॉन्शियस अमिड द कॉन्शियस, द वन अमिड मैनी, हु ग्रांट्स देयर डिजायर्स टू देम हु परसीव हिम इन द सोल, इज इटर्नल पीस। ठीक है। ऐसे ही उसमें ब्रह्म संहिता में आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। भजामी। वो अद्वैत है, इसके अलावा और कोई है नहीं। अद्वैतम अच्युतम, इनफॉलेबल, अद्वैतम अच्युतम अनादि, नो बिगनिंग, अनादि अनंत रूपम, उसी के तमाम रूप हो गए हैं। अच्छा, उसमें भक्ति का है ना, तो बताते हैं वेदेशु दुर्लभम, वेद पढ़ के और सबको कहने उसके लिए दुर्लभ है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन जो अपने आत्म अनुभूति की कोशिश करता है, आत्म भक्त है, उसको अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। वाह। इससे पहले कहा है अंगानी यस्य सर्वेंद्रिय सकलेंद्रिय पश्यवंत। वो जो गोविंद है ना, वो विकास का है, आ, गोविंदा आदि पुरुषम तम। या वो अच्छा गाया हुआ है उन्होंने, या इस्कॉन डिवोटीज ने। अच्छा, अब अब भज गोविंदम। नहीं, वो गाते ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी गोविंदम, ये ऐसे गाते हैं। और उसके बीच जब स्टैंजा आता है उसका, तो देन उसको बड़े डिफरेंट तरीके से ऊपर को ले जाके, तो उसका है बहुत अच्छा उन्होंने प्रयोग किया, यू नो। बड़ा, जब ये रिलीज हुआ था, इट वाज शायद 70s में, या एप्पल स्टूडियो से, इट वाज हिट सॉन्ग, मतलब बहुत ऊपर रहा था। ये पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया या, उन्होंने। तो ये सेकंड बलि खत्म हो गई, अब हम तृतीय बलि पे चलते हैं। नंबर नंबर 14 का करना था कि नंबर 14 इसमें, अरे हाँ, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, तद अभी दो तद एतद इति। दोनों के बाद, तद एदद इति मन्यते अनिर्देश्यम
परमं सुखम कथुम नु दिव्यानायम किमु भाति विभाति वा। वो अनवर्चनीय, अनडिस्क्राइबेबल परम सुख परमात्मा ही है। ये जो ज्ञानी जन मानते हैं, उनको किसी प्रकार से मैं भली बात समझूं, क्या वो प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है। उस सनातन परम आनंद और परम शांत को प्राप्त ज्ञानी महात्मा जन ऐसा मानते हैं कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही वो अलौकिक सर्वोपर आनंद है, जिसका निर्देश मन वाणी से नहीं किया जा सकता। उस परमानंद स्वरूप परमेश्वर को मैं अपरोक्ष रूप से किस प्रकार जानूं, क्या वो प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभव आता है, उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है। ये नचिकेता अपने मन में सोच रहा है। उसमें नचिकेता का जैसे उस समय गीता में है उवाच करके करते हैं ना, लेकिन उवाच करके नहीं कहा, इसमें ऐसे ही कह दिया है कि ये नचिकेता पूछता है कि मैं उस परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करें ऐसा मानते हैं, क्योंकि उसने तो अनुभव नहीं किया है। वो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही सबसे परम आनंद है, तो उसको मैं किस प्रकार से जानूं, ये वो अपने आप में प्रश्न कर रहा है। और और वो यमराज समझ रहे हैं कि क्या उसके दिमाग में उठ रही है, तब उसका वो जवाब भी देते हैं नीचे। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो एम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। अब उसको बताते हैं कि ना तो वहां सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा तारों से ही प्रकाश होता है, और ना वहां बिजलियों से होता है। और फिर अग्नि तो उसको कैसे प्रकाशित कर सकती है, उस क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से सब जो ऊपर बदलाए थे वो प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से ये संपूर्ण जगत विभाति मतलब प्रकाशित हो रहा है। चलिए इन दोनों की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं। ये गीता में भी आया, न तद्भासि सूर्यो न शशंको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम हम। ना तो या वहाँ तद्भासि सूर्यो, ना तो सूर्य होता है ना चंद्रमा तारे। हाँ, भगवत गीता में भी है या। हाँ, चलिए नंबर 14 की ट्रांसलेशन है, दैट विच इज दिस इज दैट indescribable supreme bliss is that supreme being. Kind of a different way to put it. Number 15, the sun shines not there, not the moon and the stars. If millions of suns were to shine, they would not be equal to that whose shining illumines every light. ये इनडायरेक्टली बताने का है उसका Hmm. प्रभाव कि कैसा है। एक्चुअली इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइट एंड Yeah, it's not a question of light. कैंडल पावर का नहीं है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी मिलियंस कैंडल पावर इट हैज द Hmm. ल्यूमिनस। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्राइबिंग दैट, इट्स क्वेश्चन ऑफ letting you know that it's origin of everything, Origin of everything. Yeah. और और ठीक है अगर है तो हुआ करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज ए रिजर्वायर ऑफ आनंद, प्लेजर। Hmm. तो इसलिए लोग भाग इसकी तरफ दौड़ना चाहते हैं, इसकी तरफ Yeah. जिनको। Who doesn't want pleasure? Yeah. But it's a pleasure without sensual, without sensory input. It's just a Yeah. absolute pleasure. Yeah. अच्छा, अब ये हो गया सेकंड वल्ली समाप्त हो गई। अब यहाँ पर करें Section 3. सेक्शन 3 करते हैं। ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाक एषो शस्त सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद एवं अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकः श्रुता सर्वे तद नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। ये वो है, क्या है?
ऊपर की ओर मूल वाला जिसकी जड़ ऊपर है और नीचे की ओर शाखाएं हैं, और ये सनातन इनपेरिशेबल पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत परमेश्वरी विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसको लांग नहीं सकता। ये वो है जिसके बारे में तुमने पूछा था। तो भगवत गीता में भी आता है ऊर्ध्वमूलो अशशाकम अश्वत्थ प्राहुरव्यम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हम्म, इसमें तो प्रकृति के लिए बताया, तो इसमें दिस इज आल्सो मेटाफर। इसमें मेटाफर दिया है एक इन्वर्टेड ट्री। इन्वर्टेड ट्री जिसका रूट ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो नेचुरली पिछले बार तो हमने गीता कर रहे, तो हमने इस तरह समझाया था कि अगर आप अपना फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करें, जैसे तो पहले तो आप होंगे नीचे क्या कहते हैं आप, और उसके बाद ऊपर हो गए मदर मदर फादर, और उसके बाद फिर ग्रैंड पेरेंट, तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा ना। हम्म, तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, तो ये जो फैमिली ट्री अगर आप देखेंगे अपना 10 5 6 जनरेशन का, तो ये उल्टे ट्री की तरह, मतलब नीचे से छोटा होता चला जाएगा, ऊपर से बड़ा होता चला जाएगा, हम्म, है ना। तो इसी ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं। हम्म, और इसी में उसमें भगवत गीता में तो ये बताया था कि छंदास ये अधर्ष की कैसे बढ़ता है। इसके बढ़ने के पीछे रजोगुण है, इसके बढ़ने के पीछे हमारी इच्छाएं हैं, इसके कारण ही फैलता जाता है जितनी संसार वृक्ष। तो ये है यहाँ पर। अब इंग्लिश में देखिए इसमें क्या बताते हैं। हम्म। इंग्लिश में है, दिस इज दैट इटर्नल Aswatha tree with roots above and branches below. That indeed is the pure, that is Brahma, that alone is the immortal. In it all worlds are contained, and none goes beyond. This verily is that. एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए, एक तो बहुत लंबा दे जाते हैं। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं। Explanation बोलते हैं, the third section, the concluding one of this Upanishad, commences with a unique comparison, the same which we find in the 15th chapter of the Gita. While the words of the Gita differ slightly from those of this mantra, the idea is the same. It is the description of the famous tree of life. The analogy of this tree is not peculiar to our scriptures alone. The tale of this tree can also be found in the mystical texts of other cultures. Though descriptions may differ slightly, but they all symbolize life. While trees usually have their roots growing downwards, this tree has them growing upwards. Why so? Why should it be unlike other trees? There is a spiritual significance in this. Just as tree has an origin, life has an origin. As the tree goes through the process of growth and evolution, so does life. As the tree is sustained by certain elements, life also is sustained. As the tree has many branches, life is manifold too. As the tree sprouts forth into flowers and fruits, life does similarly. As the tree is exuberant in certain seasons, so is life. As the tree can be felled, life can be cut. As the tree falls, life also ends. The process of living can be compared to the growth of the tree. The reason why its roots strike upwards is the process of life itself. मैं कहा तो ठीक है ना यार। Hmm. ओके, तो अगला अगला श्लोक पढ़ते हैं, मतलब दिस इज मेटाफर, आप इसको। Metaphor, yeah. हाँ, तो ठीक है। देयर इज नो 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 एक्चुअल ट्री,
but it's just described. अब दूसरा पढ़ते हैं, यदिदम किम किंचा जगत सर्वम प्राण एजति निस्तुत्रम महत भयम वज्रम उदितम या एतद अमृतास्ते भवंती। उस परमेश्वर से निकला हुआ ये जो कुछ भी संपूर्ण जगत है, उस प्राण रूप परमेश्वर में चेष्टा करता है। उस उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ये जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छूट जाते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दी है एक्चुअली। यहाँ पे कि ये भी जो कुछ भी मन, इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा देखने सुनने में समझने वाला आने वाला जो संपूर्ण जगत है, वो सब अपने परम कारण रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ है। उन्हीं के प्राण स्वरूप परमेश्वर में चेष्टा करता है, अर्थात इसकी चेष्टाओं के आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयाल होते हुए भी महान भयरूप है। जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविध निरंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वर के आज्ञा पालन में नियुक्त रहते हैं। इन परमेश्वर को जो जानते हैं वे तत्व पुरुष अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इन्होंने ट्रांसलेशन किया। मे बी इट इज़ द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, बट द होल यूनिवर्स वट एवर एग्जिस्ट्स वाइब्रेट्स Sorry, बिकॉज ये number 2 पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ, नंबर yeah But this is different. All things are strung on the being. yeah I'm just going to directly to Num- the translation part, which is in inverted commas. It's down below a little bit. अच्छा, sorry. Yeah. So, translation exactly, they are saying the whole universe, whatever exists, vibrates because it has sprung from Brahma. It is a great terror, like the poised thunderbolt. Those who know it become immortal. उसके बाद फिर just great fear is God. Everything is afraid of this supreme will of Ishvara. No one can go against it. Those who had the hardihood of disobeying and getting roasted in samsara, and yet he attracts everything back to himself again. देखिए, इसमें ये डराने के लिए नहीं है कि आप डर जाएं। इसको Yeah. है कि थ्रो द परम पुरुष, ये प्रकृति के नियम बने हैं। ओके, अब उनको उनसे डरना पड़ेगा। डरना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर अगर वो उसको इग्नोर कर देंगे तो उसका बड़ा जो उसका कॉन्सिक्वेंस है इज वेरी बैड। ओके, जस्ट लाइक देयर इज अ रूल ग्रेविटी का। तो अगर कोई कूद पड़ा है, क्या कहते हैं, 10 मंजिली इमारत से, तो नेचुरली ही बना डाई। या आ, पानी में मतलब ये जो है ना, ये डराने के लिए नहीं है, और जो इन सबको जानता है वो इन सबसे बच जाता है। तो भगवान की जो इच्छा है वो प्रकृति के नियमों के रूप में प्रकट हो रही है। तो जो अगर जान के इसमें करेंगे, देन यू कैन मेक ए, आई मीन, आउट ऑफ ए न्यूक्लियर, सच से आप अपने घरों के लिए बिजली बना सकते हैं और बम भी बना सकते हैं। तो जैसे उसने कहा ना था कि आई बिकम डेथ, तो वो थ्रो द, उसी के तो थ्रो बनेंगे, क्या कहते हैं, नाशवान प्रकृति के नियमों के द्वारा। अच्छा, ठीक है। भयादयस्य अग्निस्तपस्ति भयाद तपति सूर्य भयादिश इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसी के भय से अग्नि तपता है, मतलब अग्नि तपता है, अग्नि का धर्म है तपना। इसी के भय से सूर्य तपता है, और इसी के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु अपने अपने काम में प्रवृत्त रहते हैं।
So again, the laws of nature, they work under the direction. Hmm. इंग्लिश में अगेन ये translation starts with fear. From fear of it, fire burns, the Yeah. sun shines. Through fear of it, Indra, the wind, and death, the fifth, speed on their way. I don't know what that means. The Okay. shining of the sun, the pouring of rains, the blowing of the wind, the changing of season, all these are determined by this single law. And the scriptures say that no complaints should be made against rain or wind or heat because they are divine. This illustrates that God is present in everything. He dwells in all natural processes and we can worship Him through them. In all these manifestations, God is to be seen in the river that flows, in the sun that shines, in the tree that grows, in the birds that chirp, in the moral laws within us. Knowing this, one becomes immortal. Yeah. Just a Yes. question, if I looking at the present situation with all this going on in the world, fires and fires and fires, how could you not be affected by that? I know he says it's the act of law of God. I mean, it's the nature's phenomena. But Yeah. from where I sit, it's a huge Maui अब अपना कनाडा में हो रहा है और दुनिया भर में हो रहा है in a big way. It's not just a small thing. And how do you see that? How do you relate to this conversation? Yeah, because this is the result of our collective path. मतलब That's our collective. collective sin, collective wrong things we do. Okay. मतलब हम लोग एक तो इंडिविजुअली करते हैं और कुछ कलेक्टिवली करते हैं ना. कलेक्टिवली का मतलब है कि सबकी सो जो एनवायरमेंटल डैमेज और ये सब इस तरह की जो बातें हो रही हैं तो वो जो जो कलेक्टिव सिन है ना उसके कारण. या मैं आपको बता देता हूँ. कल हम देख रहे थे टीवी पे हिमाचल से कि वो शिमला का दिखा रहे थे वहाँ, और दूसरी जगह पे दिखा रहे थे जहाँ के पहाड़ियों से टूट टूट के गिर रहा सब कुछ, और सब कुछ बह रहा, मलबा बन गया सब. तो मैंने मिसेज भी साथ में बैठी थी, तो मैंने कहा कि देख लो ये तो पता नहीं कैसे वहाँ पर लोग घर बना लेते हैं. वो तो ग्राउंड तो सॉफ्ट होगी, that's why it just came down, with एक बादल फटने से वो it just came down. So मिसेस कहती वहाँ पर वो तो उनको चाय पानी के दे के तो वहाँ पर घर बना लेते होंगे कि वो कौन सा परमिशन लेके बनाते. मैं कहा तेरी बात तो ठीक है. और 2 मिनट के बाद ही वहाँ का मेयर जो है वो टीवी पे आया, वो कहता यहाँ पर लोगों ने ना विदाउट परमिशन बहुत बनाए हुए. तो मैंने कहा तेरी बात ठीक निकली बिल्कुल ही. सो जो No, अपने सिन है इसी तरह से आ जाते हैं ना but सामने. the question, it's a very difficult discussion. या I mean, I try to reason out. We all are just for our own sustainability and stability. We have to do as a dharma. Now, to what extent that goes, but it's a process of. Um, let's forget the earning part, just to sustain ourselves for eating, living, and all. So it's something very fundamental to our existence. How can you call it a sin? नो ना, आई मीन जो बेसिक है उसके लिए तो करें तो कुछ नहीं, लेकिन हम तो अपने ग्रीड में बहुत सारी बातें करते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी ही नहीं है. या द ग्रीड. ग्रीड द ग्रीड ड्रिवन. ओके. द But रैम्पेंट. मतलब वहां पे उत्तराखंड में क्या टूरिस्ट स्पॉट बनाने की उसको क्या जरूरत है, और वहां पे मतलब धर्म स्थल है, क्या जरूरत है कि आप तमाम सारे 5 स्टार होटल्स वगैरह वहां खड़े करने की कोशिश या करें. but हेलीकॉप्टर I was पैड भी. talking in a global way.
so-called advancement, Yeah. it goes hand in hand with the changing and against the see civil engineers में जो मैं इंग्लैंड पढ़ता था तो वो कहते थे the engineer is for making use of the nature's resources for the benefit of man. This was there. Now I don't know how to interpret that one. What is a benefit? What's not a benefit? I'm not being negative. I'm just saying it made me think very hard that all we have done, or we continue to do it. Yeah. Of course, there's selfishness, but I'm saying just on a basic level, we all try to sustain ourselves. And how could that? I mean, that's essential. सस्टेन नहीं करने का, सस्टेन एक और बात है, सस्टेन करने की, लेकिन हम लोग सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग वी आर exploiting the nature. Exploiting and then exploiting on top of exploiting. Profit on top of profit. वो मोटिव रह गया, और ये नहीं कि भी we just have to live harmoniously within the nature, within the bounds of nature, keeping our moral ethics at a higher level. वो चीज पीछे रह गई अब. How do you draw that line? Because it depends on nation to nation, people to people. So जैसे अपना कल वो I listened to some of the posts. I'm sorry, I didn't mean to distract, but this is a discussion. What looking into, जैसे वो अपना इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो यूके का, वो मोरारी बापू के सामने बैठ के कैम्ब्रिज में उसने बहुत कहा ये चीजें, not on the nature, but I'm saying about how great India is and all that. I'm not saying he should not, but again, look at the audience, look at the, I mean, it's a big show. So Murari Bapu is sitting there as well. The point I'm making to you is, it's like a circus. Yeah. What benefit it brings to a human being, I'm not sure of that. It goes on and on everywhere, whether it's India or Canada, and we all are striving. I use the word striving knowingly that it's an advancement. That's where we started from. When I left India, that was the purpose. I could gain more and learn more. But at this moment, I don't have an answer. I'm just struggling with this thing, this whole process. We can easily say, okay, it's a sin or whatever you want to use. But is it a sin? According to Buddha, I was reading a long time back, there's a saying attributed to him. He had said, events happen, deeds are done. Deeds are done. Deeds are done, but there is no doer of the deeds. There's no doer of the deeds. What would that mean? Consciousness is not a doer. वो कहते हैं ना कि ना करता है ना भोगता है वो. So that's what it resonates very much with Advaita. Events happen, deeds are done, but there is no doer of the deeds. Generally, we tend to say it's an act of God, but God doesn't act. He is not a doer. Although in Sikh religion, जैसे एक ओंकार में कहते हैं कर्ता पुरुष, वो कहते हैं करता है. But as far as why, he is not a doer. He ना करता है ना वो भोगता है. जी. Events happen. It's his will. उसने पिक्चर बनाई है. Script is being played, and I really believe there is no true answer. It's the will of God. It's just the will of God. All we can say is the will of God. Sin, and I don't agree that it is a sin, because there is no such thing as sin. क्योंकि action कौन करता है? Who is acting? हम कहते हैं me, I am acting, the ego. Ego doesn't exist. It's an illusion. It's an illusionary creation. So, like the only truth, again, as I was saying before, is I am, I exist. जो doership आ जाती है, तो that becomes the me. Me thinks I am doing it, but me is not doing it. It's God who is getting it done. The will of God, वो picture बनी हुई है. The script has been written and it is playing it out. The will of God. गीता में भी वही कहा है कि that you may decide not to fight, but you will act against your will and you will do what has to be done. The whole army will be killed. Whether you fight or don't fight, the army will be killed. So it's the will of God who picture चल रही है, but no one as a mind-body complex, we really cannot have an answer as to what it is, except that it is the will of God. And all we can do is surrender to His will. Surrender to His will. That's all we can do, ये जो
have sin जो है ना, there is no sin. What we call sin is a illusionary sin, okay? Illusionary sin, correct. Okay. What we are calling suffering, they are illusionary suffering. अच्छा, but they when you don't know the illusionary nature, okay, Yeah, they become the real suffering. yeah. ये है चक्कर. Because the suffer कौन करता है? Ego suffers, no? The imaginary ego, that is the one suffering. Not only suffering, even the seeking. Abhi, like we are saying that we want to seek enlightenment. Who's seeking? It is the illusionary ego which is seeking, it doesn't exist. Yeah. So the whole thing is like like digging a hole in, the hole doesn't exist, but we are trying to get out of that hole. The hole doesn't exist. So the ego wants to, he wants to get out and get enlightenment. But enlightenment already exists. So the imaginary, so it's like coming out of a hole which doesn't exist. So Yes. it's बहुत ही Maya hai. This is Maya. This is the divine hypnosis. Yeah. Like hypnosis. Yeah, it's correct. It's divine, but the problem is the illusionary ego. Okay, the illusionary ego to an unenlightened person looks like a real. Like people have their real existence that I am, and I am doing, and I am suffering, I am karta, I am bhokta. वो है, ये सब इल्यूजनरी है. उसमें कहा ना, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मृषा छूटे कट नहीं. मतलब ये जो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, वो है तो झूठ, लेकिन कटती नहीं है. तो अब ये हमारा जो काम है साधना का, वो ये है कि इसको रियलाइज कर लेना कि ये जो हमने समझ रखा है अपने आप को, जो इल्यूजनरी ईगो को रियल ईगो या रियल सेल्फ या रियल वो कर रखा है, वो तोड़ देना है और देख लेना है. वो जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था ना कि मतलब वो सांप और रस्सी की कि उससे डर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको वो प्रतीत जब तक होती रहेगी सांप की, डरते रहेंगे. और वो जब प्रतीत खत्म हो गई तब फिर कोई बात ही नहीं, वो तो खाता ही नहीं, मतलब उसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं, वो सांप था ही नहीं, वो रस्सी थी बराबर. उसी तरीके से जो हम कह रहे हैं. नमस्कार. I thought आज क्लास नहीं हो रही है because I didn't get any intimation there. Just looking at a practical situation. देखिए, वो प्रतीत दो तरीके से दूर हो सकती है. या तो घुप अंधेरा कर दिया जाए, घुप अंधेरा कर दिया तो ना तो रस्सी है ना सांप है. ओके, अब तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जी हमारे सवाल उनके नहीं होते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो ठीक है, उनके ना रस्सी ना सांप ना शंकराचार्य ना कुछ नहीं. और दूसरी है कि आप इतनी लाइट कर दीजिए कि वो प्रतीति खत्म हो जाए. कल I'd like to give this example and I'll go quiet after this. कल मैं सुबह वॉक पर गया तो didn't meet many people. There was one gentleman who reminded me of a friend who passed away 3-4 years ago. So I couldn't believe that he's standing there. उसका नाम Norman था. So I said, I asked him, how are you doing? And he says, well, don't ask me. I said, well, no, I'm asking you. He says, I've been volunteering for so long. I've done this and done this. I live by myself now. And I got a depression. I got an issue with my system and something else, he said. And he says, I feel like hitting people. Oh. I mean, here's a man who has done a lot of positive things by his own words. And I ran out of the words what to tell him. I said, you can hit me, my friend. I mean, don't hit me too hard. But the thing is, his pain was real at that moment. So Bhagwan, I gave him a hug. That's me. And I said, he says, you're such a nice man. Thank you very much. I appreciate it. But the fact is, I did not have an answer. He does not have an answer. So, and he's not obviously read all these things, but the fact is, he sounded to me a pretty decent person who's walking, he's 80-year-old, and he's walking through this, and he's still persisting with the goodness of life. But he said, I mean, I seen absolute desperation. He said, I did all these things.
he's not complaining, but I know the pain. I could see in his eyes. I can see his experience. So the point I'm making to you is, I don't know how to interpret that. I can't. I mean, I'm a pretty positive person, but I did not have the right words to console him. All I wished him well. I say, look, son, can I do anything for you? I can walk with you. But that's a very temporary, cosmetic. The real thing is, he's in that destruction, full destruction of himself, and I don't I don't know how to relate to that. I mean, I've lived with my wife. I know how hard she was, but this was a person who's been positively getting out, helping. He still does it. So I finished there. Do you have any answer to this one? I don't. Well, for that reason, I would think that knowledge like this one that we are practicing here to know, if this kind of knowledge was disseminated to that group of people, then they will definitely benefit from it. But um, it's there is no hard and fast guarantee, because I have seen people who have also went through these knowledge groups and gathered the knowledge, but at the end something happens with their brain, uh, that Exactly. they reach that situation, and now they are maybe in a long term facility or somewhere or else. They just they they're in a bad shape. um, the Yes. nature has played some havoc with their brain or whatever. Doctors cannot figure out what to do. They give them some medicine, but it works a little bit, and other times they are just furious with other people. I've heard so many stories. Somebody is coming to see me later on today. It's an Indian gentleman. He has some health problem stories, and all I heard up to now is that he is ready to quit from here, job and everything, and move back to India. But I'll have to see what he has to. He just needs some advice and stuff. So, Yeah. a lot of people are having different kind of problems. Shall I say something? Yes. हाँ जी. Yeah, what I feel, people lack spiritualism. Spiritualism, Uh, yeah. Yeah, because till the time, I mean, we were working and we were dealing with the people and all, the life was absolutely different. We didn't have much time to think about anything else, except, dealing with all the sorts of work we had. And at this stage, you don't have many things to do. So you feel you are so dependent, but nobody has the time to give anything or spend any time with you. So you have to be responsible for yourself and all. And what I have seen in the last few years, that this helps a lot. Connecting yourself to God, reading scriptures, like आपका ये group तो बहुत अच्छा है, I have learned a lot from here. And you really get connected to God. And you start doing, if you ask me, I had never done anything, like rituals, nothing. But abhi लगता है कि हाँ करो. So नहीं तो सुनो, read करो, जाप. So if you busy yourself in this kind of a thing, फिर ये नहीं आती है. At times even I feel quite depressed, and then I have to get myself out of it. अगर मैं उसको अपने आप को नहीं निकालूं तो probably I would go deep into that state, and then my mind will stop functioning normally. कुछ ना कुछ तो करेगा, and that is only the man which makes it all do. And the Maya, as we know, Maya is already ready
to go by the side of the mud. So होता है ऐसे, और मेरे साथ भी होता है, but I try to get myself out. देखिए ऐसा है कि जैसे बता रहे हैं कि इल्यूजनरी दुख, इल्यूजनरी पेन, वो जो है जो सेन पर्सन, मतलब जैसा कि नॉर्मल बुद्धि है, वो इसको पढ़ के समझ के कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जो प्रकृति ने जिसको अबनॉर्मल बुद्धि दी है, जिसको कि हम कहते हैं डेविएंट, ओके, या आप भी जो आपने, ठीक है, तत्व ज्ञान मैंने कर लिया, लेकिन कब कोई भरोसा नहीं कि मेरी बुद्धि भी या किसी की भी ना बिल्कुल आउट ऑफ सिंक चली जाए और वो सब चला चला जाएगा। तो ये आपके माइंड में एग्जिस्ट करती हैं सारी चीजें, ये विजनरी है या नहीं है या नहीं है, और वो जो है ना वो कभी भी खो सकती है। That's quite possible. हो सकता है. I mean, as we hear the stories and all, we know about people, and that generally happens with the old people. और young people के साथ भी होता है. Then depending on what situation they have been through. Yeah. बहुत हो रहा है young people के साथ. Sorry, interrupting you. In a big number at the moment. Yeah. It's quite it's a epidemic kind of situation. Anyway, please continue. So that's why I said young people के साथ होता है. That depends on circumstantial. So what circumstances they have been through, उसके होता है, and then how strong you are to deal with all those circumstances. That depends. One of the main things you can do, main thing which is there, जैसे यतेंद्र जी ने कहा कि it's all in the mind. One should realize that you are not the mind. घूम फिर के बात उसी पे आ जाती है, you are not the mind. You are not the body, you are not the mind. You are not the mind, also it's in the mind. जब आप कहते हैं कि you are not, disconnect between you, the real you, the self, and your mind. That disconnect is very important. और बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है वो. हमें लोगों ने पढ़ा है, समझा है, ये अभी हमें भी पूरा नहीं समझ आता, पर इन बच्चों को तो समझाना, I mean 40s में है. They are not connected to these things, but फिर भी नहीं समझते हैं. तो अभी तक तो भगवान से भी कनेक्टेड नहीं है. गए, हाथ जोड़े, थोड़ा माथा टेका, and that's all. नहीं है connected. तो how would they understand all these things? मैं तो अपनी बात बता रही हूँ. I was also like them, but now since I have attended classes and I'm continuing to attend classes and तो समझ आनी शुरू हुई है. मैं इस एज पे भी अपने आप को निकालती हूँ, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है. I have something at the back of my mind to get myself out. To add another perspective to अभी कह रहे हैं ना, अपने classes की बात कर रहे हैं, और even this group सत्संग साधना जो है, basically what is the mission of this group? To get enlightenment, realization, जो भी कह लो, connectedness. Yeah, और वो भी कहानी सुनते हैं, धार्मिक चीजें ही तो करते हैं ना, and धार्मिक चीजों से तो you learn. तो ये enlightenment या self realization या connectedness के लिए क्या करना? What is needed? Basically, what is needed to get yourself, ego को हटाना है. Ego has to be killed. Ego तो बिल्कुल, I mean you have to kill it. So basically, you have to be humble. Humility is the first thing you have to bring into this. तो इस सत्संग साधना का मिशन है to get enlightenment, to kill the ego. So one way of looking at it is we are on a suicide mission. The ego is on a suicide mission. अपने आप को हटाऊं, because that's the only way that realization can happen. The ego has to go. So basically here we have to entice the ego to go in this path. And the rest will be up to God, up to the self. He will choose कि किस ego को जो है suicide मिलना है, किसको नहीं मिलना है. If you go the more physical,
not a suicide mission in the term of physical body or this thing. I'm No, no. not being very light. The suicide of the ego. Basically, that trigger has to be there, and which we all have. The trigger is there now. We are all on that suicide mission. Now, rest is up to God. वो choose करेगा कि through which body, mind, organism that suicide is going to be accomplished, and enlightenment will exist. No one will get enlightenment. No one can get enlightenment. Only enlightenment is there. किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को एनलाइटमेंट नहीं मिलती है. हम कहते हैं कि हम कनेक्ट हो गए. नो, इट्स नॉट देयर. एनलाइटमेंट इज ऑलरेडी देयर. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेयर दे थ्रू व्हिच बॉडी माइंड entity the enlightenment will happen. No body mind entity will attain enlightenment. It will happen. So all that we have done, we are on the right path. We are on the suicide mission, and rest is leave it to God. God's will. Surrender to Him. वो उसकी मर्जी. Why not to use the word make a friend of this ego, make a friend with ego rather than kill it? No. And that way it dissolves this whole animosity and you can move along. It's either the ego or the self. By self I mean the Sure. consciousness. So जो ईगो है उसको जितना भी आप मारोगे उतना ही वो आगे प्रोमिनेंटली खड़ी होगी. Yeah. I think ego को कुछ करने की जरूरत नहीं है. It comes automatically. It goes off slowly. Our will, we cannot kill it. अपनी मर्जी से हो नहीं सकता. उसलिए मैं कह रहा हूँ, leave it to God. It's up to God who will, it's His will. मर्जी है तो leave it to God तो करते हैं, but उसके बावजूद God will get rid of the ego. उसने बनाया है. Yeah, so either God will do it or the Guru will do it. God I through see the Guru. this mantra in the Mangala Charan, Om Agyan Timiran Dhasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurunu Militam Yena तस्मै Shri Guru गुरुवे नमः. जितेंद्र, ये इसका मीनिंग थोड़ा सा बता दीजिए इंग्लिश में. अब भगवत गीता में उसके नीचे ट्रांसलेशन है. अच्छा, मैंने जो एक लिखा था ना इसका राइट अप, इन सारे जो हम शुरू में मंगलाचरण में करते हैं ना, हाँ जी, सबके अर्थ लिख के भेजे थे एक बार. ओ अच्छा, हाँ एक बार आपने भेजे थे. इसको देखना पड़ेगा. अच्छा, बेसिकली यही कह रहे हैं कि अज्ञान तिमिरान धस्य. तिमिर होता है जो अंधेरा. रात को तिमिर कहते हैं, रात को अंधेरे को. उसका जो अंधकार है तिमिरा, वो अज्ञान जो है हमारा, विच इज इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज, वो हमारा जो रात का अंधकार है उसकी तरह है. और ज्ञानांजन शलाकया जो हमारी आँखों में एक तरह से जब हमारी मदर काजल डालती थी ना, शलाकया, तो उसकी व्याख्या है कि शी मदर पुट्स द काजल, द ब्लैक थिंग in your eyes to make your eyes more powerful to see, so that's the work Guru does. Chakshurunu militam yena तस्मै श्रू. इसी प्रकार से जो गुरु है वो आपकी आंखों में वो ज्ञान का जो नॉलेज का काजल डालता है और आपकी आंखों को पावरफुल करता है और आपका जो अंधकार है वो मिट जाता है. एंड देन द इल्यूजन भी गुरु ही हैं. आपके स्क्रिप्चर्स जो हैं गुरु हैं. उपनिषद, यस, स्क्रिप्चर्स आर द गुरु. ब्रह्मसूत्र गुरु है. या गुरु इन अ वे. या और अगर कोई चमत्कारी गुरु मिल जाए फिर तो क्या बात है, फिर तो you're in trouble. चमत्कारी season, you're in trouble. चमत्कारी. not always, but sometimes if you're very very lucky, then चमत्कारी गुरु तो वैसे ही हाथ लगाता है तो और आइज में आइज डाल के देखता है, उसके पास पावर होती है. देन तो वैसे I can read this one from Guru Gita. अज्ञान मूलम हरण जन्मम कर्म निवारणम ज्ञान वैराग सिद्धार्थम गुरु पादोदकम तवे. अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाला, जन्म और कर्म का निर्वाण करने वाला श्री गुरु पाद ज्ञान और वैराग की सिद्धि के लिए पीना चाहिए. I mean, it goes on what you're talking about. This is a whole, lots of these repeatedly
comes back to one thing only, Guru Sharan. क्योंकि आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, I didn't want to discuss that, but this is specifically said कि कई दफ़ा जो साधक सोचते हैं कि मेरे गुरु भूल गया मुझे, everything has become dull and non-existent. She says, no, it never dies. It will keep, it is just working with you, and in time it will flourish. पर उसको मानना जो है ना, we are in instant gratitude. I mean, I sometimes feel that I'm not doing right, but if I keep on doing it, practices are only one practice. I mean, they're not millions. अपना ध्यान करते रहो, walk to the path that you believe, and it will take you to a state whereby you can live with the pain and pleasure happily. I use happily very respectfully. I'm not saying it's being callous or something. So, जो आपने ईगो एलिमिनेट कर दी, then who is there to experience the pleasure and pain? Yeah. surrender. तो तब तक ईगो है, जब तक सुनना है तब तक ईगो है ना. देखिए ऐसा है कि जो ईगो शब्द जो है इंग्लिश का है, हमारे यहाँ जो संस्कृत में है नहीं है. अहंकार. अहंकार. अहंकार का मतलब है आईनेस. The other is timid. हम गाते हैं ना, अंतर तिमड़ मिटाओ. हाँ, तो अंतर तिमड़ देखिए. The body, you know, as a door, that you are an individual door as an entity, and you are identified with the body. That is the ego. जो अपने आप को doorship लेके with the body, that is the ego. कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, you know, as a body, identification with the body. जी. Body mind. जो हमारे उसमें संख्या चार्ट में है, the separation, the experiencing yourself as a separate from the universal. Okay, that's what is ego. That is exactly. जो यूनिवर्सल से सेपरेट फील करते हैं, वो प्रकृति का जब डिसेंड हुई ना, तो पहले तो एक ही था, सब महातत्व में सब एक था. देयर वाज नो इंडिविजुएशन. और वो उसके बाद फर्दर प्रोग्रेस हुई, तब उसमें इंडिविजुएशन स्टार्ट हो गए. और जब इंडिविजुअल स्टार्ट हुए, अभी उसमें उस स्टेज तक अंतःकरण नहीं बना था. अंतःकरण भोक्ता होता है, अंतःकरण करता और भोक्ता अंतःकरण होता है. क्या कहते हैं, आपका जो रियल एग्जिस्टेंस वो नहीं होता है. और उसके बाद फिर इंद्रिय हुई, फिर पंच महाभूत हुए, जो हमने दिखाया था वो संख्या के चार्ट. तो ये जो है, ये तभी हो सकता है कि जब आपके सारे सेंसेस, यू हैव टू गो बैक पाथ बैकवर्ड. ओके, सारी सेंसेस जो हैं उनकी इनपुट बंद करिए सबकी, और प्रैक्टिस के बाद अपनी बुद्धि को भी बिल्कुल कोई चेष्टा ना करें. क्योंकि जो ये जो अंतःकरण में मन और बुद्धि है, हमेशा वो करते रहते हैं चेष्टा. मतलब इनकी कभी एक मिनट भी वो इसकी गति नहीं रुकती है. रुकती है सिर्फ डीप स्लीप में. अच्छा, जब डीप स्लीप में रुक जाती है, तो उसके बाद एक तरह की ये सारे सुख दुख भी उससे, जितनी डीप स्लीप सब 4 घंटे आई, तो 4 घंटे में आपको ना तो सुख है ना दुख है. और अगर आप जेल में हैं तो ना आप जेल के भीतर हैं, अगर आप मुक्त हैं या बंद हैं, कुछ भी नहीं है. क्योंकि उस समय थोड़ा अंतःकरण उसका क्या कहते हैं लुप्त हो जाता है, या उसमें कामा में, या क्या कहते हैं एनेस्थीसिया वगैरह में. अच्छा, वो जो है हमको होश में लाना है, वो तो बेहोश हो गए ना. तो प्रयत्न के द्वारा जब होश में आप ले आते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को शांत करके, और बुद्धि की नई कोई चेष्टा नहीं करती है, तो वो होती है डीप स्लीप वाली स्टेज, लेकिन पूरे होश में. इसमें आएगा, आगे आएगा, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ना, इट विल कम लेटर. लास्ट नाइट मेरी 2 3 4 बार डीप स्लीप आई. थोड़ी देर के लिए. अभी मैं देख रहा हूँ कि उसमें आप आ जाती ना घड़ी से, तो पता लगा 4 बार डीप स्लीप आई. नहीं, जस्ट स्टडी योर ओन डीप स्लीप, जस्ट पॉन्डर ओवर इट. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सो रहे हो तब आप करें. जब यह होश
then you ponder over what is the deep sleep, where I was in the deep sleep, and how I enjoyed that deep sleep. कि अगर कोई डीप स्लीप में आपको उठा दे तो आप उसको लड़ने को तैयार हो जाए. Oh yeah. हाँ. जैसे मेरी मिसेस बहुत बार मैं उठाता हूँ तो लड़ने को तैयार रहती है, तो डीप स्लीप में होगी बेचारी. कितनी प्यारी लगती है डीप स्लीप. या पांडु को इसी 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 तत्व को, तीनों अवस्थाओं को कंसीडर करके अच्छी तरीके से ना तत्व ज्ञान दिया है. जब अब चलिए आगे चले. तो चौथवा फोर्थ, यही वही कठो उपनिषद कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ जी, कठोपनिषद ही कर रहे हैं हम लोग. इंग्लिश वाला जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 156 पे आ गए. इसका हेडिंग है डिग्रीज ऑफ परसेप्शन ऑफ द सेल्फ. ई. अब वो है फोर्थ. इहा एद कद बौद्धम प्राक शरीरस्थ विवशना तथा सर्गेश लोकेश शरीरत्वाय कल्पते. इसमें हिंट दे रहे हैं कि यदि शरीर का पतन होने से पहले, मतलब मरने से पहले, इस मनुष्य शरीर में ही साधक को परमात्मा को साक्षात अनुभव कर सका तब तो ठीक है, नहीं तो अनेक कल्पों तक नाना लोक योनियों में शरीर धारण करने को विवश होना पड़ेगा. तो अब ये बता दिया है कि अगर मरने से पहले ही रियलाइज कर लिया सेल्फ को तो ठीक है, नहीं तो फिर पुनर्जन्म होगा. कि इसमें एक चीज ये जो है पहले हमने पढ़ा था कि द प्रीवियस 3-4 सेशंस पहले पढ़ा था इसी उपनिषद में, रियलाइजेशन इज अटेन्ड बाय whom the self chooses. तो Yeah. इसमें है कि वन फेल्स टू रियलाइज, तो मतलब जब तक चूज नहीं करेगा तो आपको मतलब ये जन्म लेना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू हिज चॉइस. Yes. whom the self chooses, उसी को he can realize the self. हाँ. तो अगर फेल होगा तो that is his doing, his call, you know, it's the call of God. तो जब उसने पास कराना है तभी वो होगा, उसके पहले नहीं होगा. हाँ, पास तभी कराए जब आप इम्तिहान में बैठेंगे, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तभी तो. फिर जब एग्जामिनेशन में गए नहीं, जब हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं अपने लिए ना. लेकिन पास कौन होगा वो उसके ऊपर वाले के हाथ में. कोशिश आपको एग्जाम देना है आपको. अच्छा, लेकिन जो देना है ठीक है, लेकिन जिसने एग्जामिनेशन मिस कर दिया उसको तो वो नहीं कर सकता है ना. वाले की अगर मर्जी मिस कराया, इट्स हिज डेस्टिनी, यू नो. कईयों को एग्जाम के उसकी मर्जी है, बिना एग्जाम के उसको पास कर देते हैं, डबल प्रमोशन कर देते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है वो. हाँ, उसके हाथ में. और पर फिर भी जाना पड़ता है. एक बार मैं एग्ज़ाम मिस कर गया था, मैं बीमार हो गया था, तो एग्ज़ाम में मिस कर गया. तो मैंने उनको बोला कि मैं आई एम सिक, नहीं आ सका, इंडिया की बात है. तो वो कहते यू हैव टू अपीयर इन द एग्ज़ाम अगेन सम अदर टाइम. तो फिर मैंने बुक किया डेट, मैं वहाँ गया. मैं अकेला ही था स्टूडेंट सारी क्लास में, टीचर वहाँ घूम रहा है और मैं अकेला एग्ज़ाम लिख रहा हूँ. तो फिर मैं पास हो गया, बट मुझे एग्ज़ाम तो देना पड़ा. देखिए, मतलब ये है कि या तो क्या कहते हैं, मेक विजिबल टू गॉड. ओके, अगर हम विजिबल ही नहीं करेंगे तो वो उनको कैसे देखेगा, हाँ, कैसे. या वो कहते हैं ना कि एक जू बंदा था, वो कहता है कि भी गॉड आई एम नॉट विनिंग लॉटरी, व्हाट्स गोइंग ऑन गॉड, आई एम नॉट विनिंग द लॉटरी, कम ऑन आई नीड टू विन द लॉटरी. तो गॉड अचानक अपीयर हो गया, क्योंकि जूस तो होते हैं थोड़े से कंजूस. तो गॉड कहता सन, देयर इज ओनली वन थिंग, यू हैव टू फर्स्ट बाय द लॉटरी, यू हैव टू स्पेंड दैट मनी, कम ऑन. अभी सरेंडर की मैं बताता हूँ कि वो सरेंडर करने के लिए, मतलब मैं पूरी तरह विश्वास के साथ कि मेरे हाथ में नहीं है भगवान. आई एम सिटिंग फॉर मेडिटेशन टू अप्रोच यू, बट इट्स नॉट कंप्लीटली. दिस इज जो आपकी कृपा से ही पहुंच सकते हैं.
बट दिस इज माई पार्ट, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कैसे मेडिटेशन करो और कैसे क्या कहते हैं यम नियम को पालन करते हुए जो हमारे शास्त्रों में बताया वो हम करने बैठे हैं। हम अपने प्रयत्न कर रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है करा, मतलब अगर लेकिन अगर मैं इसी इंस्टेड ऑफ दैट आई कीप ऑन इंडल्जिंग या एनीबडी कीप ऑन इंडल्जिंग, हो सकता है तभी भगवान कर दे भाई, हु नोस। या तो इसका मैं इंग्लिश में यहाँ पढ़ लेता हूँ। इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने बताया हुआ है इस श्लोक के बारे। कहते हैं दिस इज अ हाईली कंट्रोवर्शियल मंत्रा बिकॉज द ट्रांसलेशन एज इट इज सीम्स टू बी इनकरेक्ट। Shankara adds some words to give it a proper meaning, while Madhava changes the word sarge into swarge. Literally and grammatically translated, it reads: if a person is in a position to know this before casting off his body, he becomes fit for rebirth in some world. This way, the latter part contradicts the earlier one. And because it does not make sense, Shankara says, if one is not in a position to know, so instead of if a person is in a position to know, Shankara says one does if one is not in a position to know. Max Muller agrees in his translation. This is possible meaning but not suggested by the words. Other interpreters translate with, if one has the strength to realize this truth before the shedding of this body, he becomes endowed with the power to enter into everything in the universe. This seems to be correct because it is corroborated through a mantra of the Chandogya Upanishad, which says that if one realizes God, he has free access to everything and nobody can restrict him. His freedom is unlimited, like that of the gods, if only he reaches the goal before he sheds this body. So, if we compare the three meanings, Shankara, if one can realize this truth before he sheds this body, then of course he is not reborn. Madhava, if you cannot realize this truth before the shedding of this body, you will be reborn in such realms as heaven. And lastly, if one realizes this truth before shedding this body, he becomes possessed of such power that he enters into everything. This agrees with the Brihadaranyaka Upanishad too. A person who knows the truth, he knows the world and the world is his. चलिए, उन्होंने अपना पूरा भाषा टीका इस पे कर दिया है. Very interesting. And again, these are concepts. Basically, I would say these are all concepts. Concept, yeah. चलिए, ये तक यतेंद्र जी आते हैं. नंबर 5. कौन सा श्लोक करने जा रहे हैं वो? ये नंबर 5 कर रहे हैं, 3rd चैप्टर का. पेज नंबर है 157. मेरे पास हिंदी वाला है. और हिंदी वाला, अच्छा. 3rd चैप्टर का 5वां मंत्र. इसमें मंत्र बता रहे हैं वो इन सबको, श्लोक की बजाय. या शायद उनका वीडियो फ्रीज हो गया होगा या समथिंग लाइक दैट. तो नंबर 5 सेज, यथा दर्शे तथा मणि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा सु परिव ददृश्ये
तथा गंधर्वलोक छाया tapayor iva brahmaloke. The English translation is, as in a mirror, so in the intellect, as in a dream, so in the world of the fathers, as in water, so in the world of Gandharvas, and as in light and shade in the world of Brahma. As in light and shade in the world of Brahma. This mantra illustrates the experiences of souls in the different realms of creation. What is your experience in this world? What is your experience in the world of the four fathers, in the world of Gandharvas, and in Brahmaloka? They differ greatly, says the Upanishad. Here in this world of mortals, we are not able to see the distinction between the Atman and objects, including our own body. They seem to be mingled. The latter one is superimposed on the former, and this superimposition is brought about mutually by subject and object. You see yourself in the object, and that is why you love it. As a face reflected in a mirror is not the original, so does the subject project its own psychic impurities onto the object and creates a tension of love and hatred between them. One does not become the other, one cannot become the other, but the characteristics of one get transferred to the other so much that you do not know which is the subject and which is the object. Thus, in our world, there is a mix up of the seer seer and the seen. This is samsara. You are mentally connected with so many things. This psychic connection has to be snapped. When the mirror is clean, you see the Atman. But this is not so easy because you have become one with the object, and when you see the object instead of the Atman, there is ignorance and avivek. There are rag, dvesha, attachment, and suffering, and it goes on and on. So What is Gandharva? Could you explain? What is Gandharva? Gandharvas are another beings, basically higher than the humans and forefathers, and so there is Gandharvas, Gandharva Lok. It's like Devtas kind of, but demigods, semi-gods, that kind of bodily level, Gandharvas. All right, thank you. तो हमने नंबर 5 अभी किया है यतेंद्र जी। हिंदी में करना हो तो आप कर सकते हैं। नहीं, इंग्लिश सबको आती है, वो क्या करें। ये या ऐसा है कि मतलब इसको कितना भी एक्सप्लेन करते रहिए, मतलब उसके लिए यू हैव टू नो अबाउट पितृलोक क्या होता है, गंधर्वलोक क्या होता है, उसको हम कभी समझ नहीं सकते। या It's 4:30 now. यस इट्स 4:30। 4:30 है तो हाँ, तो क्या करना है बताइए। या तो यहीं पर हाँ ये भी, छोड़ते हैं। हाँ ये छोड़ देते हैं। सो नंबर 5 तक कर लिया है, तो थर्ड चैप्टर का वी विल कम बैक टू नंबर 6 नेक्स्ट टाइम। जस्ट नोट डाउन द नंबर 160 इज वी गोना कम टू 160। ये जो गीता प्रेस की किताबें है ना, उसमें इस तरीके से ये थ्रेड होता है, तो आप उस थ्रेड को ऐसे कर दीजिए तो अपने आप आ जाता है। हाँ जी, पर मैं ये अपने आईपैड के ऊपर थ्रेड नहीं लगा सकता। बुक मार्क लगा। या बुक मार्क ये एक्चुअली अपने आप ही हो जाता है। व्हेन आई क्लोज दिस देन नेक्स्ट टाइम आई ओपन इट इट कम्स बैक राइट देयर। हाँ So this is something they have given facility in iPad. I don't have to unless I clear my cache,
not the CASH, SCHE, something like that, cash of the, then it will go to zero, and then it will start from the top. But if my cache is intact, it comes back to the same page. चलिए, तो यहाँ पर आज विराम देते हैं अपना कथा उपनिषद के अध्ययन को। तो कोई कठो है, कठो कह लीजिए, कथा कह लीजिए, कथा से कठो कर दिया उन्होंने। अच्छा ऐसा है, ओके। एक्चुअली इट इज कथा उपनिषद, बट उसको कठो एक शब्द में बोलते हैं ना, तो कठोपनिषद ऐसे करके बोलते हैं, तो उसको कई कठ भी लिखने लग गए हैं। पर इसमें जो ये स्वामी जी ने लिखा है, इसका नाम कथा उपनिषद लिखा हुआ है। तो था और ऊ मिलकर था हो जाता है। हाँ जी, नहीं, वो हो जाता है, वो हो जाता है, तो फिर कठो ही होना चाहिए, कठो। कैसे कठो? या थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है कई बार। यहाँ अगर संधि हो तो ये आपका ऑप्शन है कि आप संधि को दिखाइए या अलग अलग करके दिखाइए। या हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं था या था की। हाँ, था कि मुझे भी नहीं पता, किसी से पूछिएगा, अगर आपको पता लगा मुझे बताइएगा, सबको बताइएगा। या हो सकता है तमिल वाले कुछ और कहते हो, या क्योंकि उनके यहाँ ये जैसे संस्कृत में ताता दादा है, तो उनके यहाँ एक ही होता है उस सब के लिए। जैसे भारत को कभी कभी वो कहेंगे भारत, भारता भारता भारता, या भारत, वो हाँ, क्योंकि लोग उनके यहाँ भ नहीं भाव कह होता ही नहीं। या वो लोग भ नहीं कह सकते। वैसे भी इंडिया में अब मैंने देखा है, उन्होंने हिंदी की सत्यानाश करके छोड़ दिया है। हिंदी का, या अच्छे भले लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, वो हिंदी का उच्चारण इतना भद्दा करने लग गए हैं, भ नहीं बोल पाएंगे। वो हर एक चीज को जान के वैसे मिक्सड अप कर रहे हैं, पता नहीं फैशन हो गया है कि अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, रोमन स्क्रिप्ट का। या उनको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ठीक तरह से, उच्चारण ठीक हाँ, प्रकार से। आ, तो आ, आ, ई जब रोमन स्क्रिप्ट में लिखो तो सब गड़बड़ हो जाए। या नहीं, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं ना, अगर उनको बोलो बैंगन का भरता, हाँ राइट, तो वो बैंगन के भरते की जगह उन्हें भ को ब बना देंगे, या और या बढ़ता, या बैंगन का बढ़ता कर देंगे। हाँ बढ़ता कहाँ से आ गया भैया? भ है, फिर उसके बाद ड़ है, फिर ता है, पढ़ना ही नहीं है बस। या आप सही कह रहे हैं। हमारा चक्कर ये है कि कोई प्रिसीजन पे ध्यान देता ही नहीं है हमारे। ये एक्सीलेंस एंड प्रिसीजन, हम्म, जबकि संस्कृत में एक्सीलेंस एंड प्रिसीजन ही है। या चलिए, तो हम एक भजन कर लेते हैं, ये वाला करते हैं, भजनी प्रो डिफॉल्ट 110। एंड सी काफी लो करना पड़ेगा। ये पे करते हैं।
दूर करे वही संकट तेरे। ये भी बहुत नीचे हो जाएगा। दूर करे वही संकट तेरे। दूर करे वही संकट तेरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूर करे वही संकट तेरे। दूर करे वही संकट तेरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन रैन बसेरा है, जीवन रैन बसेरा है। क्या तेरा क्या मेरा है ये जीवन रैन बसेरा है। क्या तेरा क्या मेरा है। क्यों किसी को अफसोस करे रे, क्यों किसी को अफसोस करे रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिंजरा जब खुल जाता है, ये पिंजरा 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 जब खुल जाता है। पंछी कब रुक पाता है, ये पिंजरा जब खुल जाता है। पंछी कब रुक पाता है। क्यों नैनों से नीर झरे रे, क्यों नैनों से नीर झरे रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे। दूर करे वही संकट तेरे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब रजनी जी आप आ गए तो आप भी सुनाइएगा जी। नहीं, आप सुनाइए। आज आज मैं दूसरे काम में बिजी रहा, अच्छा मैंने कुछ देखा नहीं। अच्छा। यह एक बंगाली स्वामी जी का गाया हुआ ये भजन था, उनकी ट्यून थी। अच्छा तो ये वो बहुत पुराने टाइम पे मुझे ऐसी कैसेट्स मिल जाती थी हरे कृष्णा डिवोटीज की। तो एक वो स्वामी जी थे, उनकी मिल गई थी। तो वो मुझे अच्छे लगे उनकी ट्यून्स, मैंने नोट करके रखा और उसी स्टाइल में मैं उसको गाना पसंद करता हूँ। तो और भी कई तरीके से इस भजन को गाया गया है, बहुत से सिंगर्स ने गाया, बट आई लाइक दिस वन। हाँ, अच्छे भजन है आपके पास। या हाँ, आपके पास काफी मतलब कलेक्शन अच्छा है बहुत। चलिए, आपका कोई भजन हो तैयार तो गा दीजिए। यार तो नहीं है कोई, आप ही एक और कर दीजिए क्या है। वो सुना दीजिए, चलो मन गंगा जमुना तीर। हाँ, वो तो ये रेडियो पे आया करता था से होते हुए। चलो रे मन गंगा जमुना तीर, ये अनुराधा पुडवाल का है, पर कैरियोकी तो यहाँ पर मिली नहीं। लिरिकल वैसे ही सुन लीजिए। चलो मन
वेरी नाइस। चलिए 4:50 हो गए हैं, तो हम लोग मेडिटेशन 10 मिनट्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेडिटेशन से पहले मंत्रा बोलेंगे यतेंद्र जी, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। आज का अच्छा प्रसंग हो गया कथापनिषद का। जय श्री कृष्ण।